हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि डीयू से रिलेटेड है, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड है। यहाँ हम मेनली डीयू के बारे में देखेंगे कि डीयू क्या है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी कि हिंदी में बोलें तो असंतृप्तता की कोटि, और इसी का जो एक दूसरा नाम है वो है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी कि इसको भी अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं ISD। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ISD बोलते हैं। इसको देखने से पहले अपने को कुछ जनरल बातें देखनी होगी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सेचुरेशन टाइप का हो सकता है, एक अनसेचुरेशन टाइप का हो सकता है। यहाँ पर जो DU जो कि अप्लाई होगी वो होगी ओनली फॉर अनसेचुरेशन के लिए एप्लीकेबल होगी है। तो यहाँ ओनली अपन बात करेंगे किसकी? अनसेचुरेशन वाले हाइड्रोकार्बनों में DU प्रेजेंट होगी, और इसी में हम निकालेंगे DU की वैल्यू। अपन देख रहे हैं यहाँ, जैसा कि अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी है वो है, जैसे डबल बॉन्ड के लिए जो DU का मान होता है वो 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए DU का मान 2 होता है। रिंग के लिए भी ये फैक्ट होते हैं कि रिंग के लिए DU का मान 1 ही होगा। ट्रिपल बॉन्ड कैसे कर सकते हैं अपन कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड व 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ जो काउंट होते हैं वो ओनली होते हैं पाई बॉन्ड ही इसमें काउंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। यहाँ जितने पाई बॉन्ड होंगे प्रेजेंट होंगे उतनी उसकी क्या होगी? DU होगी। जितने पाई बॉन्ड उतनी DU। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी निकालने की, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं रहता है इस चीज़ में। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि जैसे कि हमें एग्जाम्पल लिख दिए यहाँ पर एक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHOH। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं कि इसके लिए DU का मान जो होगा 2 होगा। DU का मान 2 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पाई बॉन्ड है, एक ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, इसलिए इसके जो DU की वैल्यू होगी वो 2 होगी। एक दूसरा एग्जांपल फिर से लेते हैं अपन कि किस प्रकार से और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। जैसे अपन ने ले लिया B वाला बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में हम देखेंगे इसकी DU कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि बेंजीन में क्या है, 3 तो क्या है इसमें पाई बॉन्ड है, ये 3 दिख रहे हैं ना अंदर, ये 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 तो ये हो गई, प्लस एक ये टोटल वले है ना, इस वले के कारण भी एक सेचुरेशन गिनती में आएगा। एक जो है COOH में है, COOH में जैसे C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार से अपन COOH को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्या है? पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड एक ये रहा, और 3 + 1 4, और इसका जो सेचुरेशन DU हो गया वो टोटल हो गया 5 हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरली एग्ज़ाम में कई बार नीट के एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो B टाइप का क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है नीट के लिए। कई बार अपने को ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बहुत लंबा सूत्र दे दिया जाता है, फॉर्मूला दे दिया जाता है कि इसकी कैसे DU निकालें। तो उसके लिए यहाँ पर हम आपके सामने एक फॉर्मूला लाए हैं। उस फॉर्मूले का नाम है जो ये 1 + समीशन n v-2/2। यहाँ पर अपने को मेन बात जो ध्यान रखनी वो n क्या है? यहाँ परमाणु की संख्या, जितने भी परमाणु है उस कंपाउंड में जितने परमाणु है उस, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन ऐसे, और उसका वैलेंसी फैक्टर देखना है। जैसे इसको भी अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, C5H9ON के द्वारा यहाँ हम इसको दिखा रखे हैं। अपन देखते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे यह फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम देख रहे हैं कि 1, यहाँ 1 लिख दिया, समीशन है ही सही। समीशन का मतलब ये होता है कि जितने भी आएंगे ना उसके अंदर सबका क्या होगा? योग होगा। इसका मतलब ये होता। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का दिखा रहे हैं, कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है? 5, तो यहाँ 5 रख दिया, और इसकी वैलेंस फैक्टर कितनी होती है कार्बन की? 4, और यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो
4 माइनस 2। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। हाइड्रोजन की जो टोटल परमाणु की संख्या कितनी है 9, और इसका जो वैलेंस स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है। 1 को माइनस करेंगे 2 में से, प्लस ऑक्सीजन की जो यहाँ एटम की संख्या, ऑक्सीजन एटम कितने 1 है, और इसका वैलेंस स्पेक्ट्रम 2 होता है, तो 2 में से 2 गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे अब हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कंपाउंड में कितनी है, एक ही है, तो यहाँ एक रख दिया, प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे ये चीज़। नाइट्रोजन का वैलेंस स्पेक्ट्रम 3 होता है, -2 और डिवाइड बाई 2, जैसा कि अपन ने ऊपर एग्जाम्पल में लिख रखा है। हम इसको जैसे भी गुणा भाग करेंगे तो जो फाइनली जो आंसर आएगा अपना 2 आएगा, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लीजिए।